आज का वाक़या मेरे अज़ीज़ों इंतहाई इबरतनाक है और मेरा ये दावा है कि आपने इससे पहले इतना इबरतनाक वाक़या शायद ही सुना हो। अरबी की किताब है क़सस अबकतनी, कि वो वाक़यात जिन्होंने मुझे रुला दिया, उसमें ये वाक़या लिखा है। और वो वाक़या कुछ इस तरह है कि सऊदी अरब के शहर रियाज़ में एक बड़ा शॉपिंग मॉल है। उस शॉपिंग मॉल में एक नौजवान जो है एक अच्छी पोस्ट पर काम करता था और उसी शॉपिंग मॉल के रेस्टोरेंट में वो कॉफ़ी पी रहा था। तो वो नौजवान कहता है कि मेरे सामने से एक खूबसूरत लड़की गुजरी और वो मुझे यूं रुक के देखने लगी और देखती रही, फिर चली गई। अच्छा, मुझे इस पे ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि अल्लाह ने मुझे खूबसूरती भी दी थी, कद भी मेरा लंबा था, सेहत भी मेरी अच्छी थी, तो अक्सर लोग मेरी तारीफ करते थे। फिर वो नौजवान कहता है जब कॉफी पी के मैं नीचे उतरने लगा तो रास्ते में शॉपिंग मॉल में ही वो औरत मुझे मिल गई। तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं। तो मैं सोचने लगा कि ये नंबर क्यों मांग रही है। खैर, मैंने उसको अपना नंबर दे दिया और मैंने नंबर भी इसलिए दिया कि मैंने देखा कि वो जेवरों से लदी हुई थी और उसने डायमंड की अंगूठियां पहनी हुई थी। उसके लिबास, उसकी शॉपिंग से लग रहा था कि बहुत ज्यादा वो मालदार है। तो मैंने इस चक्कर में उसको नंबर दे दिया कि वो मालदार भी थी और बहुत खूबसूरत भी थी। फिर वो नौजवान कहने लगा कि रात को मेरे पास 11 बजे कॉल आई उस लड़की की तरफ से। उसने अपना नाम नाइमा बताया और अपना तारुफ कराया। मैं फौरन पहचान गया। फिर हमारा हाल अहवाल जब हुआ और बातचीत हुई तो पता चला कि वो 31 साल की थी, मगर वो लगती थी 22 से 25 साल की, और मैं 28 साल का था और वो 31 साल की थी। लंबी हमारी बातचीत होती रही। फिर कई दिनों तक हम इसी तरह बातचीत करते रहे और ये गुनाह का सिलसिला जो है हमारा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर एक रोज नाइमा ने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम शाम को मुझसे मिलो, मुझे तुमसे जरूरी काम है। एक होटल में हमारी मुलाकात हुई। उसने मुझे लिफाफा दिया और कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं 3 दिन के लिए काहिरा जा रही हूँ घूमने के लिए, तुम भी मेरे साथ चलो, ये तुम्हारे जहाज का टिकट है और इसमें 10,000 रियाल हैं। और उसने कहा तुम ऑफिस में कुछ भी करके 3 दिन की छुट्टी ले लो। तो मैं तो खुशी से बेहाल हो गया कि मुझे 3 दिन उसके साथ रहने का मौका मिलेगा। तो मैंने कुछ भी करके ऑफिस से छुट्टी ले ली और उसने मुझे कहा काहिरा में आप फला कंपनी के दफ्तर में जाना, वहां ये कार्ड दिखाना, फिर आपको जो है मुझ तक पहुंचा दिया जाएगा। चुनाचे वो नौजवान कहता है कि मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर काहिरा पहुंचा और काहिरा में जिस मशहूर कंपनी का मुझे बताया वहां पर गया और मैंने उसका विजिटिंग कार्ड दिया। तो फिर वहां मुझे लेके जाया गया उस कंपनी के ऑनर के पास और वो वही नाइमा थी जो उस कंपनी को चला रही थी और उसकी ऑनर थी। तो उसने फिर बताया कि मेरे शौहर जो है उससे मेरी अनबन हुई और जो है मैंने उससे तलाक ले ली और मेरे अपने अब्बा का बिजनेस में उसको चला रही हूँ और बहुत बेहतरीन अंदाज में मैं बिजनेस चला रही हूँ। फिर उसने कहा कि मैंने भी यहाँ पे होटल बुक किया हुआ है। तो मुझे एक और बड़े होटल में ले गई और हम साथ चले और 3 दिन में उसके साथ उसी के होटल में रहा और गुनाह करता रहा, पालने वाले को नाराज करता रहा। उस गुनाह की क्या सजा मिली ये आप आगे जरूर सुने। फिर वो नौजवान कहने लगा कि 3 दिन हमारे इतने अच्छे गुजरे कि मैंने फिर उसके कहने पर 7 दिन की और छुट्टियां बढ़ा ली। वो कहने लगा कि 7 दिन जो है हमने मिस्र में घूमते रहे और जो है खाते पीते रहे और खूब हमने एंजॉय किया। और वापिस आने के बाद ये सिलसिला 2 साल तक नहीं 3 साल तक मुसलसल चलता रहा। इस दौरान मेरे वालिद की वफात हो गई और हदीस में आता है कफा बिल मौती वाइदा, ये किसी को मरता हुआ देखना उससे बड़ा बयान कोई नहीं है, उससे बड़ी इबरत की चीज कोई नहीं है। वो मैंने अपने वालिद की वफात से भी इबरत ना ली उस औरत के साथ, क्योंकि मेरी आंखों पे पट्टी बन गई थी गुनाहों की। कुरान में कह रहा है ना, जब बंदा ज्यादा गुनाह कर लेता है तो खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, के उसके दिल पे मोहर लगा दी जाती है। बास के दिल पे जो है ना कालक लगती है, बास के दिल पे पर्दा आता है, बास के दिलों में कुरान कह रहे तह बतह पर्दा आता है और बास के दिलों पे गफलत छा जाती है और बास के दिल पूरे काला हो जाता है। गुनाहों के नुक्ते 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 डॉट बन के दिल पूरा काला हो जाता है। फिर गुनाह होते होते वो दिल जो है ना काला हो जाता है। फिर दिल ऐसा हो जाता है जैसे उल्टा बर्तन, अब इसमें जितना पानी डालो वो सारा बह जाएगा। फिर वो दिल कुरान हदीस की आप कोई भी बात करो वो उस दिल को सुनाई नहीं देगी। वो यहाँ से सुनेगा, यहाँ से निकालेगा और वो क्या कहेगा कि मौलवियों का तो दिमाग ही खराब है, इनको तो ना दुनिया से कुछ लेना है और आखिरत की आखिरत में देखी जाएगी। तो अपने दिल को भाई उल्टा ना करो। और अगर किसी का दिल जिस तक ये वीडियो पहुंची है और वो तौबा कर लेता है तो समझ लें उसका दिल जो है उल्टा नहीं है, उसका दिल सीधा है, उसने कोई नेकी की है कि उसे इस वाक़े से इबरत मिल रही है। तो वो नौजवान कहता है कि 3 साल हम गुनाह
करते रहे, वालिद की उससे भी इबरत नहीं ली। उसके बाद उस 3 सालों में हमने पूरा सऊदी अरब, आप अंदाज़ा लगाएं, सारे खूबसूरत मकामात हमने देख लिए। मेरे वालिद मेरे भाई को भी पता था इस मामले का, उसने बहुत सख्ती करी, मैं फिर भी इस गुनाह से बाज ना आया। फिर वो रियाज का रहने वाला नौजवान कहता है, आज अल्लाह माफ़ फरमाए, इसी रियाज में शराब के अड्डे भी खुल चुके हैं और जुए के भी अड्डे खुल चुके हैं और क्या क्या गुनाह हो रहा है। हमारे एक दो दोस्त रियाज में रहते हैं, वो बताते हैं कि मौलाना रियाज का बीच जो आप अगर चले जाओ ना, आप दुबई को भूल जाओगे। अंदाजा लगाएं शैतान कितना खबीस है, कितनी मेहनत करके जो है ना वो लोगों को अल्लाह से दूर करने में लगा हुआ है। तो ये देखो दुनिया की दौड़ लगती रहेगी। सऊदीया ने कहा कि भाई दुबई इतना आगे बढ़ा है तो हम क्यों ना तरक्की करें, चुनाचे उन्होंने रियाज को तरक्की दे दी, दुबई जैसा उसको बना दिया। अच्छा, वो नौजवान कहने लगा कि फिर अचानक ही वो रियाज का नौजवान कहने लगा, एक दिन मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, उसको खून की शदीद जरूरत पड़ी, शदीद वो जख्मी हुआ और जब मेरा खून लेके टेस्ट किया गया तो डॉक्टर मेरे पास आया परेशानी के हाल में, मुझे नहीं पता था क्या मामला है। तो वो कहने लगा कि एक परेशानी की बात है। मैंने कहा नहीं, मेरा भाई तो सही है। उसने कहा आप भाई का टेंशन नहीं लो, भाई आपका सही है, एक परेशानी आपके लिए, आपके खून में एड्स के जरासीम है कि आप हराम काम करते रहो, आप गलत औरतों से आपके ताल्लुकात हैं। तो वो नौजवान कहने लगा कि ये सुन के, और ये स्टोरी भी वही नौजवान सुना रहा है, वो कहने लगा ये सुन के जो है मैं थर थरा के कांपने लगा और मेरा जिस्म कांपने लगा, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया मैंने डॉक्टर से बात करी, पूछा डॉक्टर इसका कोई इलाज है? डॉक्टर ने कहा इसका इलाज सिवाय मौत के कुछ भी नहीं, तुम शादी भी नहीं करना वरना तुम्हारी बीवी को भी एड्स लग जाएगा, तुम्हारी औलाद को भी एड्स लग जाएगा। और ये नौजवान ये वाक़या सुना रहा है, उसके कई साल बाद उसने शादी भी नहीं करी। वो कहने लगा मेरी वालदा ने मेरी कज़न से शादी का तय किया हुआ था और चाहती थी हमारे घर वाले, लेकिन मैंने खुद वालदा के कहने के बावजूद भी मैंने शादी नहीं करी कि मैं नहीं चाहता था मेरी बीवी को भी एड्स लगे, मेरी औलाद को भी एड्स लगे, मैं अपनी औलाद को अपने सामने मरता हुआ देखूं। वो नौजवान कहने लगा चंद ही दिनों के बाद मेरा भाई चल बसा, मेरे वालिद भी जा चुके थे दुनिया से, अब मेरी वालदा बची। फिर कहने लगा मैं इतने गुस्से में था, फिर नाइमा की मेरे पास कॉल आई, उसने कहा कि तुम कहाँ हो, आ नहीं रहे, फोन भी नहीं कर रहे, नाराज हो, क्या मसला है? तो कहने लगा मैंने उसको गालियां दी। तो वो कहने लगी क्या हुआ? मैंने उसको सारा बताया कि तुम एड्स ज़्यादा औरत थी, तुमने मुझे एड्स वाला मरीज बना दिया और तुम खुद भी मर रही हो और मरते मरते भी तुमने मुझे भी जो है इस मर्ज में मुब्तला कर लिया। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया? तुम खुद मेरे पास आई। बोला नहीं, तुम्हारी नज़रों में मैंने देखा कि तुम्हारे नज़रों में वो चमक थी जो एक मर्द में होती है और जो एक मर्द की निगाह मुझे पता चल जाता है कि किसकी निगाह कैसी है। तो कहने लगा अगर तुम पाकीज़ा होते तो तुम मुझे अपना नंबर ही नहीं देते, शरीफ लोग ये नहीं करते। तो फिर मैंने कहा कि तुमने मुझे इस मर्ज में मुब्तला क्यों किया? वो कहने लगी मुझे ये मर्ज जो है मेरे ही एक दोस्त ने लगाया और अब मैं तमाम उन मर्दों में ये जरासीम पहुंचाऊंगी जो हराम कामों के लिए औरतों को तलाश करते हैं। मैं हर उस गुनाहगार बंदे तक जो औरतों के जिस्म को नोचते हैं, ये मर्ज में उनको मुब्तला करके मैं मरूंगी और ये मेरा मिशन है। पैसा मेरे पास बहुत है, मैं ये और मौत तक मैं यही करती रहूंगी ताकि उन मर्दों को इबरत मिले जो औरतों को बुरी निगाह डालते हैं, जो औरतों की इज्जतों को पामाल करते हैं। अब यहाँ से इबरत शुरू हो रही है, ये जो तन्हाई है ना उसकी इबरत अब यहाँ से शुरू हो रही है। वो नौजवान कहने लगा कि मेरी शादी हो चुकी होती लेकिन आज मैं इस मर्ज की बदौलत मैं 32 साल की उम्र तक पहुंच चुका हूँ, मेरा चेहरा जर्द हो चुका है, मेरे जिस्म पे जो है कमजोरी आ चुकी है, 68 केजी से मेरा वजन 55 पे आ चुका है, मेरा चेहरा पीला पड़ता जा रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं मौत के करीब जा रहा हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं करते, तो क्या तुम्हें औलाद नहीं चाहिए? मेरी वालदा रोती हैं, मेरी बहनें रोती हैं, लेकिन मैं उनको नहीं बता सकता कि मैं किस मर्ज में मुब्तला हूँ। ये मेरे गुनाह की सज़ा मुझे मिल रही है और मैं अल्लाह से तौबा कर रहा हूँ और अब मैंने जो मैं नेकी कर सकता था अब मैंने वो नेकी कर रहा हूँ जो पहले मैं नहीं करता था। इस मर्ज ने मुझे अल्लाह के तो करीब कर दिया और मैं ये वाक़या इसलिए सुना रहा हूँ कि लोगों को इबरत मिले कि भाई गुनाह से बचो, ऐसा ना हो कि तुम भी किसी ऐसी औरत के करीब चले जाओ। फिर वो नौजवान कहने लगा ये वाक़या मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि लोगों को इबरत हो और लोग गलत औरतों से ताल्लुकात कायम करने से बचें। जिन गलत
खूबसूरत औरतों से आप ताल्लुकात कायम करते हो पैसे देकर, आपको पता है कि उन औरतों ने कितने हज़ारों मर्दों से ताल्लुकात कायम किए हुए हैं। अगर उस एक औरत को एड्स हुआ तो वो एड्स आप तक जाएगा। आज मैं जो स्टोरी सुना रहा हूँ, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 100 से ज़ायद मैं अल्हम्दुलिल्लाह किताबें मैं लिख चुका हूँ और कुछ किताबें मैंने तसनीफ़ भी की हैं बच्चों के लिए, क़ससुल हदीस 6 जिल्दों में, और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 5 से 6 सदारती अवार्ड भी मिले हैं। तो बताने का मकसद ये था कि मेरी जो रिसर्च होगी, जो बातें होंगी, वो इंशाल्लाह आपको हज़ारों किताबों का खुलासतन मिलेंगे, आप ये समझ लें। तो कोशिश करें इन बयानात को सुनने का एहतमाम करें। और ये जो मैं किताब सुना रहा हूँ, गुनाहगारों अल्लाह से डरो, इससे आपको सुना रहा हूँ। इसमें ऐसे 100 से या 150 से ज़ायद वाक़यात हैं। बाद औक़ात लिखने से ज़्यादा जो है ज़बान में असर होता है तो उससे भी फ़ायदा होता है। इसमें गुनाहगारों के वाक़यात हैं और एक ये मेरी किताब है, और ये मुकम्मल वाक़यात इसमें हमने जो लिए हैं वो सब अरबी किताबों से लिए, मैंने और मेरी टीम ने। और मेरी एक और किताब है, गुनाहों की दलदल से निकलने वाले। इसमें भी सारे वो वाक़यात हैं कि जो बड़े बड़े गुनाहगार थे, फिर वो गुनाहों से की दलदल से निकले, अल्लाह ने उनको तौफीक दी। और इस किताब में भी, और ये किताब देखें मुकम्मल 4 कलर पेपर में छपी हुई है, लेकिन हमारी बदनसीबी के अब ज़माना ऐसा आ गया है कि किताबों का ज़वाल आ गया है। और वो किताब भी आप देखें मुकम्मल पूरी किताब 4 कलर में छपी हुई है। तो ये अभी तो किताब हम छाप भी नहीं रहे, ये अभी मेरे पास अपनी ज़ाती लाइब्रेरी में, शायद आपको कहीं से मिल जाए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं, बाद औक़ात देखें अपने लिखने में वो असर नहीं होता, हमारे किताबों की हिस्ट्री है, बताने का मकसद ये था। देखें किताबों में बाद औक़ात उतनी तासीर नहीं होती जितनी बंदे की ज़बान में, क्योंकि वो आपसे बराह रास्त जो है ना, आप उसके कानों में जा रही है, उसमें जो रूहानियत होती है वो उस पेपर में नहीं होती। तो बाद औक़ात ज़बान की तासीर से भी और आँखों की तवज्जो से और दिल के से भी असर पड़ता है। तो कोशिश करें कि आप जो है अगर चाहते हैं कि बेहतरीन इबरतनाक वाक़यात आपको सुनने को मिलें और गुनाहों से बचने वाले, गुनाहों की दलदल से निकलने वालों के बेहतरीन वाक़यात आपको सुनने को मिलें, और गुनाहों से बचने के लिए आपकी जो ईमान की बैटरी जो है उसका लेवल बढ़ जाए, ताकि आपका इतना अल्लाह से ताल्लुक़ हो कि आप गुनाह से बच सको, तो उसके लिए कोशिश करें कि रोज़ाना डेली मेरे या किसी भी बड़े अकाबिर के बयानात सुनने का एहतमाम करें। कतरा कतरा आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और कोशिश करें हमारे चैनल मौलाना अरसलान अख्तर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये वाक़या जो है इसमें बड़ी इबरतें हैं, आपके सामने हैं। कोशिश करें इसको सदके जारिया की नीयत से ज़्यादा फैलाएं। अगर आपने इसको जितना फैलाया, कोई एक भी तौबा कर लेगा, मुकम्मल उसकी तौबा का, उसकी नमाज़ों का, सारी इबादतों का सवाब आपके खाते में लिखा जाएगा। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।